वाले राजाओं की तो वंश कौन सा था, राठौड़। तो उन्होंने कहा भाई हमारे वाली बोली तो प्यारी लगनी चाहिए, हमारे वाला तो इसके अंदर गाओ कम से कम। तो ये अपने आप शुरुआत में मारवाड़ के राजाओं के सम्मान में शुरू किया गया था, तो रजवाड़ी डांस होना ही था। अगला एक डांस है कच्छी घोड़ी। शेखावटी और मैं कहूं कि नागौर वाले बेल्ट में भी थोड़ा बहुत शेखावटी और उसका टच करता हुआ जो नागौर वाला बेल्ट है उसमें पुरुषों द्वारा ही डांस किया जाता है। एक प्रोफेशनल फोक डांस, व्यवसायिक है, मेले त्योहारों में किया जाता है, बाकायदा पैसे कमाने के लिए किया जाता है। 4-4 पुरुष 2 पंक्तियों में खड़े होकर नृत्य करते हैं। वास्तव में डांस की स्टाइल तो यह कहती है कि 4 आदमी इधर खड़े रहते हैं, 4 आदमी इधर खड़े रहते हैं। डांस करते हुए अपनी जगह चेंज करते हैं, और जब ये जगह चेंज करते हैं तो आपको जब डांस करते हुए बाहर निकलेंगे तब ऐसे लगेगा जैसे कोई फूल खिल रहा है, जब वापस लाइनें बना लेंगे तब जैसे फूल मुरझा गया, ब्लॉसमिंग जिसको हम कहते हैं। तो किस नृत्य को देखते समय फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है, वो नृत्य कच्छी घोड़ी है। पुरुषों द्वारा किया जाता है, 4-4 पुरुष 2 पंक्तियों में खड़े होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय पंक्तियां बनती तथा बिगड़ती है, पंक्तियों के बनने तथा बिगड़ते समय फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है। प्रोफेशनल फोक डांस एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। लकड़ी की बनी घोड़ी बांधी जाती है, अब अपनी कमर के चारों तरफ वो लकड़ी की बनी हुई घोड़ी बांध लेते हैं और एकदम दुल्हा बन के बाकायदा बींद वाले कपड़े पहने हुए, हाथ में तलवार ली हुई, उस तरीके से बंदा डांस करता है। तो ये भी ध्यान रखना, लकड़ी की घोड़ी बांधी जाती है, कमर के चारों तरफ वो लकड़ी की घोड़ी बांध लेते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी डांस नाम पड़ गया इसका। तो एक वो आपके लकड़ी की घोड़ी बांध के डांस किया जाता है। और बात बताऊं मैं, अभी ये डांस सारे आपको साथ में मैं वीडियो वालों को बोल दूंगा, वीडियो में एडिट करके वो लगा देंगे डांस ये सारे, तो आपको ये सारे डांस दिखाए भी जाएंगे। आप जब डांस देखोगे तो आप कहोगे कि सर झूठ बोलते हो, इसमें तो कोई 4 आदमी नहीं होते, इसमें तो एक सिंगल आदमी नाच रहा है। तो अब जब ये प्रोफेशनल हो गया है ना, तो अब ये कोई इसमें ब्लॉसमिंग टाइप का कुछ ही नहीं, सिंगल आदमी घोड़ी बांध के नाचता रहता है। अब इसके अंदर मैंने भी जब पहली बार देखा था तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैं यहाँ जवाहर कला केंद्र है जयपुर में, उसके एक दिन कार्यक्रम के अंदर चला गया था, और दिलीप सर अक्सर हमें कहा करते थे कि यार जवाहर कला केंद्र पक्के जाया करो, वहां पर ऐसी एक्टिविटीज होती रहती है, उन एक्टिविटीज को देख के आया करो। चले गए एक दिन, अंदर कच्ची घोड़ी चल रहा था, कच्ची घोड़ी देखा, यार हमने नोटिस किया कि एक आदमी नाच रहा है, साथ में महिला और नाच रही। हमें लगा यार महिलाएं तो भाग लेती नहीं, और अपने तो ये पता था कि 4-4 पुरुष 2 पंक्तियों में नाचते हैं, पंक्तियां बनती बिगड़ती, यहाँ कहां बन रही, एक आदमी में कौन सी पंक्ति बिगड़े और बने। सिंगल आदमी तलवार लेके बींद की तरह डांस कर रहा है, बस घोड़ी बांधी हुई। डांस खत्म होते मैं वो जो कलाकार था जो डांस कर रहा था उसके पास गया स्टेज के पीछे, मैं बादशाह ये जो आपने डांस किया ये कच्ची घोड़ी था ना। उसने कहा तो इसमें तो 4-4 आदमी भाग लेते हैं ना, पंक्तियां बनती बिगड़ती है और फूल के खिलने मुरझाने का आभास होता है। उसने किसने कहा तुझे? मैंने कहा मैंने पढ़ा है ऐसा। उसने कहा डांसर तू है या मैं हूं? डांसर तो आप, तू ज्यादा जानता है कि मैं ज्यादा जानता हूं? जानते तो आप, फिर पंचायती मत कर। पर उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई कि अब जब ये डांस प्रोफेशनल हो गया है तो ये लोग भी प्रोफेशनल हुए। इनको पता है 8 जने कहीं एक जगह डांस करेंगे, 1000 रुपए मिले, 2000 रुपए मिले। इसके अपेक्षा 8 जने 8 जगह डांस करेंगे, 300 रुपए लाए तो 2400 तो लाएंगे, कमाई ज्यादा हो रही है ना। तो क्यों फालतू में 8 जने एक जगह डांस किया जाए। लोगों को तो कच्ची घोड़ी न पहले समझ में आ रहा था ना, अब समझ में आ रहा है। और इस भागती दौड़ती जिंदगी में तो किसी को पता भी नहीं है कि 4-4 आदमी होते हैं। इनको कहेंगे कच्ची घोड़ी दिखाया जा रहा है, घोड़ी बांध के नाचेंगे, इनको लगेगा यही। सब महिला क्यों नचा रहे हो? फिर मुझे और लगा कि लोग आजकल एडवांस हो रखे हैं। ये इनको प्रोफेशनल वालों को भी लगता है कि यार पुरुष को नाचते हुए कोई आज देखना चाहे कल देखना चाहे, तो साथ में एक महिला और नचा लो। जिसको कच्ची घोड़ी देखना है वो तो कच्ची घोड़ी देख लेगा, जिसको कच्ची घोड़ी नहीं देखना है उसको तो देख लेगा, कुछ ना कुछ तो देख जाएगा। ये प्रोफेशनल डांस है।
तो आपको भी जब वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा सिंगल आदमी नाचता हुआ दिखे तो आप प्लीज मुझे गालियां मत निकालना। कुछ बता कुछ ही रहा है और डांस दिखा कौन सा ही रहा है, उसका रीजन ये है। अब आगे पढ़ लेते हैं। अग्नि नृत्य। हालांकि जब मैं आपको संत संप्रदाय पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जसनाथ जी महाराज के जो अनुयायी है, जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है, उनके द्वारा जो डांस किया जाता है वो अग्नि नृत्य है। जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। वो जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं, पुरुष करते हैं। कतरियासर, जब उसका मुख्य केंद्र कतरियासर ही था जसनाती संप्रदाय का ही, तो ये यही होना, जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अंगारों को, और वैसे इन अंगारों को वैसे बोलते हैं मतीरा, और जहां पर ये अंगारे वगैरह होते हैं उस पूरी जगह को बोलते हैं धूणा। तो वास्तव में कहते ये है कि इसमें मतीरे फोड़ते हैं, मतलब अंगारे फोड़ते हैं एकदम। काम क्या करते हैं, तो एक किसान अपने खेत में जो जो काम करता है वास्तव में अग्नि नृत्य करते समय वो तमाम एक्टिविटीज की जाती है। जैसे पूरी एक्टिंग करेंगे, जैसे वो हल जोत रहे हैं, जैसे वो बीज छिड़क रहे हैं उनके अंदर, जैसे वो फसलों की कटाई कर रहे हैं, वो सारी चीजें करते हैं। और जब वो डांस करते हैं तब वो फतेह फतेह बोलते रहते हैं। डांस करते समय फतेह फतेह की ध्वनि करते रहते हैं। मैं कई बार मैंने बीच में आपको बातें बताई होगी कि लूणकरण जो बीकानेर का राजा था वो जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से बना था, और गंगा सिंह जी भी बहुत ज्यादा मानते थे। और लालगढ़ पैलेस तो बनाया बाद में जाड़ों की छाया के अंदर था कि जाल जसनाती संप्रदाय का पवित्र वृक्ष होता है। हमने और पढ़ा कि बीकानेर के सिक्कों पे भी जाल बनाया करते थे। उन गंगा सिंह जी ने जसनाती संप्रदाय के ये जो लोग अग्नि नृत्य किया करते थे इनको प्रमोट किया, और वो बाहर जाया करते थे। और उन्होंने कहा यार ये अपनी कला है, ये अपनी आर्ट है, हर किसी को नहीं आती, अपने चलें बाहर चलें, इस कला के माध्यम से अपनी पहचान बनाई जा सकती है। तो चूंकि उसके रियासत का गीत था, उसके रियासत का ये डांस था, तो वो प्रमोट नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो गंगा सिंह ने इस नृत्य के जो कलाकार थे उनको क्या किया था, प्रमोट किया था। बस सिंपल सी इतनी बात याद रखने वाली सी। ढोल नृत्य, ढोल बजा के किया जाता है, नाम से पता चल रहा है अपने आप के अंदर, जालोर क्षेत्र में किया जाता है। ढोल बजाने की जो स्टाइल होती है उसको बोलते हैं थाकना। ये ढोल बजाने को स्टाइल होती है। कोई पूछेगा कि थाकना शैली में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ढोल नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। कुछ स्पेशल कम्युनिटीज है जो करती है, ढोली, माली, सरगड़ा और भील, इन जाति के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा ये डांस किया जाता है। शादी ब्याह के टाइम में डांस करते हैं। अब तो ये भी प्रोफेशनल हो रखा है, व्यावसायिक हो रखा है। अपने राजस्थान